This is Sapna Chhetri and you're watching The Story Patch. I hope you guys are doing great. It's been a while that we have come to talk to you guys, but आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो इंटरेस्टिंग इसीलिए भी है क्योंकि इस विषय को लेकर काफ़ी कम लोग जागरूक है. Even in the higher societies, this topic is not even a matter of discussion. खैर, अभी की अगर बात करें तो अभी के समय की सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंडी टॉपिक जो बना हुआ है, जिसको लेकर लोग काफ़ी अटकलें लगाते नज़र आ रहे हैं, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग अपनी assumptions, अपनी थियरीज देते नज़र आ रहे हैं. मैं किसी साइंटिफिक टॉपिक के बारे में बात नहीं कर रही, पर मैं एक बॉलीवुड फैक्ट के बारे में बात कर रही हूँ. मैं बात कर रही हूँ प्रेगनेंसी के बारे में. और अभी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की प्रेगनेंसी ही बनी हुई है. जब भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात आती है तो हमारा देश जो है, हमारे देश के जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्विजिटिव हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं. उन्हें हर चीज़ जाननी होती है, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ. जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो कोई भी फीमेल सेलिब्रिटी जब प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती है तो काफ़ी कुछ थियरीज, काफ़ी कुछ चीज़ें उनके बारे में कही जाती है. और सबसे ख़राब चीज़ अगर हम कहें तो वो ये है कि उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है. ट्रोलिंग का शिकार इसलिए होना पड़ता है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पोस्ट प्रेगनेंसी जिस भी तरीके के बॉडी चेंजेस, बॉडी शेप चेंजेस वे गो थ्रू करते हैं, उनको लेकर उन्हें काफ़ी कुछ सुनना पड़ता है. हालांकि हम इंडियन ये चीज़ें हमेशा जानते हैं कि ये काफ़ी नेचुरल है. जब भी एक महिला प्रेगनेंसी के दौर से गुजरती है, उसके दौरान और उसके बाद उनके बॉडी में काफ़ी ज़्यादा स्वाभाविक से परिवर्तन आते हैं. लेकिन जब अपने घर की बात हो तो हम इस चीज़ को उतना अहमियत नहीं देते, इतनी तवज्जो नहीं देते. लेकिन जब हम बात करते हैं सेलिब्रिटीज़ की, पॉपुलर लोगों की, तो उनको ट्रोल करने से हम पीछे नहीं हटते. काफ़ी कुछ उन्हें सुनना पड़ता है, काफ़ी कुछ उन्हें झेलना पड़ता है. बात करें अगर करीना कपूर की या करें ऐश्वर्या राय की, सभी को इस चीज़ से गुजरना पड़ा है. लेकिन हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के बारे में नहीं है, ना ही उनसे जुड़े किसी चीज़ को लेकर है, पर एक कॉमन टॉपिक को लेकर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की. क्या है पोस्टपार्टम डिप्रेशन और क्यों इस चीज़ को लेकर लोगों में जागरूकता होनी ज़रूरी है, क्यों इसको लेकर बातचीत होनी ज़रूरी है. तो मैं आप सभी को बता दूं, डिप्रेशन के बारे में हम सभी पिछले कुछ समय से, खास करके कोरोना महामारी का जो समय था, जो पेंडेमिक का एरा था, उस वक्त से ही हम इस वर्ड को लेकर, इस टर्म को लेकर काफ़ी सोचना हम लोगों ने शुरू कर दिया है. पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेशन जो कि प्रेग्नेंट विमेन में खास करके देखा जाता है. ये उन लोगों में देखा जाता है जो प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी कुछ चेंजेस उन्हें एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो कि आमतौर पे सभी प्रेग्नेंट विमेन को फेस करना पड़ता है. हमारे पूरे पॉपुलेशन, जो महिलाओं की पॉपुलेशन है, उसमें प्रेग्नेंट महिलाएं जो रहती हैं उसमें से 15% महिलाएं जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं. कितने तो हमारे घरों में ही होंगे, लेकिन हमने कभी उस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी और हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की होगी कि आखिर वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड. मैं आप सभी को बता दूं कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ डिप्रेशन जिसमें एक महिला फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस के साथ गुजरती है. हम सभी जानते हैं किसी भी एक बच्चे को जन्म देने के बाद जो शारीरिक परिवर्तन आते हैं वो केवल शारीरिक नहीं होते पर मानसिक भी होते हैं.
ये हमारे आसपास के लोग कैसे हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, उनका रवैया हमारे तरफ कैसा है, और लोगों के आसपास का माहौल कैसा है, क्या कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, इन सभी चीज़ों से ये चीज़ अफेक्ट करती है। काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के बाद का जो फेज़ होता है उससे काफ़ी आसानी से उभर जाती हैं और काफ़ी लाइटली इस चीज़ को लेती हैं, लेकिन कुछ महिलाओं में ये सीवियर इफ़ेक्ट जो है करती है, बहुत ज़्यादा गंभीर इम्पैक्ट वो छोड़ जाती है उनके लाइफ लॉन्ग के लिए। जब भी हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो एक इंसान में डिप्रेशन के सिम्टम्स काफ़ी होते हैं, उन्हें अचानक से हाईज या लोज में काफ़ी उसे झेलने में प्रॉब्लम होती है, उन्हें गिल्ट होता है, उन्हें एंजाइटी होती है, वे सो नहीं पाते, वो ठीक से खा नहीं पाते, वो अक्सर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग वो करने लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सिम्टम्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन के शिकार महिलाओं में भी देखा जाता है। काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जो हमारे आसपास जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही होती हैं और वो एक तरीके से मदद की भी अपेक्षा रखती हैं, लेकिन जब उनके आसपास जो लोग हैं, उनके करीबी लोग उन्हें किसी प्रकार का मदद नहीं पहुंचा पाते हैं तो उनके लिए इस चीज़ से उभरना काफ़ी मुश्किल होता है। कुछ अपने आप को संभाल लेती है तो कुछ आजीवन जो है डिप्रेशन के शिकार में परिवर्तित हो जाती हैं। ऐसा कई बार हमने देखा होगा, महसूस किया होगा कि जो महिलाएं अभी अभी प्रेग्नेंट हुई हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी उनके रवैये में कुछ परिवर्तन वो हो सकता है, कम बोलने लगी हो, वो थोड़ी चुप रहती हो, वो सो नहीं पाती, वो ठीक से खा नहीं पाती। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि दे कैन नॉट इवन टेक केयर ऑफ देयर ओन चाइल्ड, they become so tired, whole day they are tired. That is one of the reasons because उन्होंने अभी अभी एक ह्यूमन बीइंग को जन्म दिया है जो कि उनके बॉडी में उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, लेकिन उसके बाद भी कई समय बीतने के बाद भी उनके जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस। लेकिन हमारे जो लोग होते हैं आसपास वो उस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी कभार तो उन्हें ये भी कहा जाता है कि हमने भी तो बच्चे पैदा किए थे, हमें तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम ही क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही हो। लेकिन अगर उस वक्त हम थोड़ा ठहर कर उन लोगों से बातचीत करें, उन महिलाओं को समझने की कोशिश करें तो शायद उनकी परेशानियां हल हो जाएं, शायद वो इस डिप्रेशन, ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का जो शिकार वो बनी हुई हैं उससे वो जल्द उभर पाएं। महिलाएं चाहे कोई भी हो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हो या फिर एक आम महिला हो, प्रेगनेंसी के दौरान उनके शरीर में काफ़ी कुछ परिवर्तन आते हैं और जैसे मैंने कहा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारियों का वो शिकार भी हो जाती हैं। और ये सब कुछ निर्भर करता है हमारे और आपके रवैया जो उनकी तरफ है उस पर। अगर हम उन्हें उस वक्त सहयोग नहीं पहुंचाएंगे, उस वक्त अगर हम उन्हें अपना हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड नहीं करेंगे, उन्हें समझने की कोशिश नहीं करेंगे, उन्हें गलत तरीके से उनके साथ बर्ताव करेंगे, जैसा हम देखते हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे ही प्रेगनेंसी के बाद वो थोड़ा सा वेट गेन कर लेती हैं जो कि काफ़ी नॉर्मल है। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर स्क्रीन के पीछे रहकर ट्रोलिंग जैसे भद्दे चीज़ें करना शुरू करते हैं। दे डोंट इवन रियलाइज दैट द अदर पर्सन हु इज़ रीडिंग इट, हु इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ लॉट, may suffer from severe injuries in their mind, body for the rest of their lives. At the end, I will just say that we must be compassionate towards others. We must have the empathy, the sympathy towards people around us. बात अगर हम कर रहे हैं आज डिप्रेशन से जूझ रही प्रेग्नेंट महिलाओं की, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी प्रेगनेंसी के कुछ समय बाद जिस तरीके से परिवर्तन के साथ वो झेल नहीं पाती और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी चीज़ों का वो शिकार हो जाती है, तो उन्हें मदद करने के लिए हमें अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि ट्रोलिंग जैसी चीज़ों का। When we troll people, we just do it for the fun's sake. Sometimes we also make comments as a joke and a part of laugh, but we don't realize actually what the other person is going through. And that one small word, one small comment on someone may change their entire life, the one reading it. So today, at this state, at
from this platform, I only want to request people around us, all the viewers, whoever is watching my video right now, I just want to convey a message that we don't know what the other person is going through. If depression, we all have heard about this term, and now we are growing a lot and understanding the impacts of changes that goes to a person that leads to depression, and we try to help the other person. Similarly, pregnant women going through several changes and experiencing them already, we must not add on to it. We must try to help them. We must not put forth our cruel, offensive comments that will lead them to have postpartum depression. So that's all for today. If you think whatever I said made any difference to your thought process, or if you think that whatever I said you agree to it, if you think I said something wrong, or if you want to correct me, you are more than welcome to comment down below on our comment section your opinion and your thinking of what I said. Is it right, or if you have some other point of view to share with us. Till then, keep watching The Story Patch.